हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गुणा करने की ट्रिक। जी हाँ, आप भी मात्र 2 से 4 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक को सीखने के बाद। जब भी आपको 51 से किसी भी संख्या की गुणा करनी पड़े, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इसके लिए हम ट्रिक बताने वाले हैं। बहुत ही गजब की ट्रिक है, इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा अगर आपको अच्छे से ट्रिक सीखना है। आइए आपको सिखाते हैं। देखिए, 51 की गुणा करनी है 88 से, तो आपको करना क्या है। 51 की गुणा जिस भी संख्या से आप कर रहे हैं उस संख्या का आपको करके लिखना है आधा, यानी क्या करना है, आधा करना है। तो 88 का आधा होगा 44। अब आप क्या करिए, इसी संख्या को इसके जस्ट में, इसके पास में लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। देखिए, 51 की गुणा करनी है 92 में। 92 का आपको क्या करना है, 92 का आपको लिखना है आधा। कितना होगा, 46 होगा। ठीक है, 46 आप लिख दीजिए। 92 का आधा 46, और इसी 92 को तुरंत यहाँ पे जस्ट लिख दीजिए। ठीक है, हो गया आंसर। 51 की गुणा करनी है 98 में, तो आपको क्या करना है, 98 का आधा यानी 49 लिख देना है, और 98 को इसके पास में ही लिख देना है, बस हो गया आंसर। तो आप इस प्रकार से 51 से किसी भी संख्या की गुणा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए और संख्या ले लेते हैं जिसकी आपको गुणा करके बताते हैं। देखिए, इन संख्याओं की गुणा करनी है 51 में। तो देखिए, 48 की गुणा अगर करनी पड़े 51 से, तो इसके लिए ट्रिक हमने क्या बताया है, इस संख्या का आधा करके लिखना है। 48 का आधा होगा 24 यहाँ पे लिख दीजिए। इसके तुरंत बाद 48 को लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, 54 लिखा है, 54 का आधा कर दीजिए, कितना होगा 27, और इस 54 को बिल्कुल जस्ट यहाँ पे लिख दीजिए, बस आंसर हो गया। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो इसे जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सीखने को मिल सके। देखिए, 66 का आधा कर देंगे, जब भी 51 से गुणा करेंगे तभी ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, 33 लिखेंगे और 66 को इसके पास में ही लिख देंगे, बस आंसर। चलिए और संख्या लेते हैं। ये थी सम संख्याएं। ठीक है, 51 में अगर सम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये ट्रिक लगानी है। अगर विषम संख्या आ जाती है तो कैसे करेंगे, आइए आपको सिखाते हैं विषम संख्याओं के बारे में। देखिए, अगर आपको 51 की गुणा किसी भी विषम संख्या से करनी पड़े, किसी भी विषम संख्या से करनी पड़े, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, आइए आपको सिखाते हैं। देखिए, इसके लिए ट्रिक ये है कि आप जिस भी संख्या में 51 की गुणा कर रहे हैं उस संख्या का आपको लिखना है आधा। अब 13 का आधा होगा 6.50, लेकिन मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आधा करेंगे दशमलव नहीं लगाएंगे। क्या ध्यान रखना है, दशमलव नहीं लगाना है, और इसी संख्या को यहाँ पे लिख करके इसमें जोड़ना है। ठीक है, बस हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, 51 की गुणा 17 में करनी है। हमने आपको क्या बताया है कि 17 का आधा होता है कितना, 8.50, लेकिन आपको दशमलव नहीं लगाना है। ठीक है, और 17 को इसके यानी पीछे से, ठीक है, यहाँ पे लिख करके जोड़ देना है। 7, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 8 लिख देंगे, बस हो जाएगा आंसर। इसकी बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए कितना आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और संख्याएं लेते हैं और आपको तरीका सिखाते हैं। देखिए, इन संख्याओं की गुणा करनी है। 51 की गुणा करनी है 33 में, तो 33 का जो आधा होगा वो होगा 16.50। ठीक है, कितना होगा 16.50। तो लेकिन आपको क्या करना है, दशमलव नहीं लगाना है, और 33 को यहीं पे लिख करके आपको जोड़ देना है। 5 में 3 जोड़ दीजिए, 8, 6, 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 51 में अगर आप किसी भी विषम संख्या की गुणा करते हैं तो कि 51 की गुणा करनी है 49 में,
तो आपको क्या करना है, 49 का आधा लिखना है। कितना होता है, 24.50। तो आपको दशमलव नहीं लगाना है, ठीक है। और 49 को आपको पीछे से लिख देना है। कैसे, 9 4, इस तरीके से, ठीक है। जोड़ दीजिए, 5 में 4 जोड़ दीजिए, 9 4 2, तो आ जाएगा 2499 जब आप 51 की गुणा 49 में करेंगे। अब ये आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल ये है कि 51 की गुणा 65 में करेंगे तो कितना होगा। फटाफट आप आंसर बताइए, हम आपको लगवा देते हैं। देखिए, आप भी अपना आंसर फटाक से बताइए कितना आएगा। देखिए क्या करना है, 65 का आधा लिखना है। कितना होगा, 32.50, ठीक है। दशमलव नहीं लगाना है, 65 को आपको इसमें आखिरी में लिख करके जोड़ देना है। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हाथ बचा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 लिख देंगे 3315। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है 51 से किसी भी संख्या में गुणा करके आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए आगे और भी एक ऐसी ट्रिक लेते हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे 101 में किसी भी संख्या की, यानी 2 अंक वाली कोई भी संख्या हो उसकी गुणा करनी पड़े तो कैसे आप ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं। आइए उसको भी सिखाते हैं। देखिए 101 की गुणा किसी भी 2 अंक वाली संख्या में करनी पड़े तो इसके लिए ट्रिक क्या है, जिस भी संख्या में आप गुणा कर रहे हैं उसी संख्या को एक बार लिख दीजिए और उसी संख्या को जस्ट इसके पास में दोबारा लिख दीजिए, बस आंसर। जी हाँ, केवल 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। देखिए 43 लिखिए, 101 से अगर गुणा करें 43 फिर लिख दीजिए, बस हो गया आंसर, ठीक है। देखिए 56 लिख दीजिए, 56 एक बार और लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। जी हाँ, अब आप इसका आंसर बताइए फटाक से। सॉरी, यहाँ पे 101 है, ठीक है, ध्यान रखना 101 है तो 101 की गुणा करनी है 64 में। कितना आएगा जल्दी फटाक से बताइए भाई। 64 को 2 बार लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। जी हाँ, उम्मीद करते हैं आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। बहुत ही गजब की ट्रिक है, आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है और ट्रिक को सीखते रहना, एक से बढ़कर एक ट्रिक मिलने वाली है। चलिए अगली ट्रिक की बात करते हैं। देखिए 11 से अगर किसी भी संख्या की गुणा करनी पड़े, अब इसमें चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर 11 से किसी भी संख्या की गुणा करनी पड़े तो इसके लिए ट्रिक क्या है। देखिए 11 में 23 की गुणा करनी है तो आपको क्या करना है, इस 3 को लिखना है, 3 में 2 जोड़ना है, 5 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 को छोड़ना है, इसी 2 को एक बार लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। जी हाँ, देखिए ये आंसर हो गया। इसको समझिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, देखिए 3 लिखिए, 3 लिख दिया, ठीक है। 3 में 6 जोड़िए, 9 लिख दीजिए और 3 को छोड़ देना है, ठीक है, और इस 6 को लिख देना है, बस हो गया आंसर। देखिए 2 लिखिए, ठीक है, ये 2 लिखिए, 2 में 3 जोड़िए, कितना होगा 5, 5 लिखिए। अब आपको क्या करना है, देखिए 3 अंक की गुणा करनी है 11 में, तो क्या करना है, देखिए 2 को लिखे, 2 में 3 को जोड़े, 5 लिखे, 2 को छोड़ना है, ठीक है, 3 में 6 को जोड़ना है, इधर छोड़िए इधर जोड़िए, ठीक है। 3 में 6 जोड़ेंगे 9 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। और अब क्या करना है, 3 को छोड़ेंगे, 6 बचा है, 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 6 यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया आंसर। देखिए इसकी बात करते हैं, 4 अंक वाली गुणा है, 11 की गुणा 4 अंकों में करनी है तो क्या करना है, आपको 3 को लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना 3 को लिखना है, 3 में 5 जोड़ना है, 8 लिखना है, इधर छोड़ना है इधर जोड़ना है, 3 छोड़ दीजिए, 5 में 4 जोड़ दीजिए, 9 लिख दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 4 में 3 जोड़ दीजिए, 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, 4 को छोड़ना है, 3 सिंगल बचा हुआ है, अकेला डिजिट, ठीक है, एक अंक, बस 3 लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो आप 11 से बड़ी सी बड़ी संख्या की गुणा कर सकते हैं अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई है। चलिए और भी संख्या ले लेते हैं जिनकी गुणा करते हैं 11 से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाए, आप भी देखकर ही एकदम आंसर बता सके। बस देखें और फटाक से आंसर। देखिए 11 की गुणा किसी भी संख्या में करनी पड़े, अब देखिए 5 अंक वाली एक संख्या है, इसमें गुणा करनी पड़े तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 को लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 4 को लिखना है। अब आपको क्या करना है, 4 में 5 जोड़ करके लिखना है, जितना भी आए 9, ठीक है। इधर क्या छोड़ना है, इधर के जोड़ना है, तो 4 को छोड़ना है, 5 में 6 जोड़ना है।
अब देखिए 5 में 6 जोड़ेंगे तो 5 + 6 होगा 11, 11 का 1 ही लिखेंगे, 1 ही अंक लिखेंगे, ठीक है, 1 हासिल ले लेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। 5 को छोड़ना है, 6 में 3 जोड़ना है, 9 हो जाएगा, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे, 10, 10 का 0 लिखेंगे, फिर 1 हासिल बच जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। 6 को छोड़ना है, 3 में 2 जोड़ना है, तो 3 + 2 5 और 1 हासिल 6 लिख देंगे, केवल 1 ही अंक है तो 6 लिख देंगे, कोई हासिल नहीं है। अब 3 को छोड़ेंगे, 2 बचा, 2 को भी लिखना होगा, ठीक है, बस हो गया आंसर। अब देखिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको 2 लिखना है, 2 लिख देंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 7, बस 7 लिख देंगे। 2 को छोड़ देंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे, 5 + 8 13, 13 का 3 लिखेंगे, हासिल 1 बच जाएगा। 5 को छोड़ देंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे, 14, 1 हासिल, 15 का 5, फिर 1 हासिल बच गया। 8 को छोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे, 1 हासिल, 9 लिख देंगे, ठीक है, 6 2 8, 1 हासिल 9, और 6 को छोड़ेंगे, 2 को लिख देंगे, बस हो गया आंसर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ट्रिक लगती है, ठीक है। इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। चलिए फटाक से कमेंट करके बताइए, और इधर हम आपको बता रहे हैं करना, ठीक है। उसके बाद आप जो है आंसर अपना मैच कर लीजिए कि आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 को लिखना है, 5 को लिख दिए, 5 में 3 जोड़ना है, 8 लिख देना है। 5 को छोड़ना है, 3 में 8 जोड़ना है, 11 हो जाएगा, यानी 3 + 8 11, 11 का 1 हासिल बचा 1। 3 को छोड़ दीजिए, 8 में 2 जोड़ दीजिए, 8 + 2 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1, फिर 1 हासिल बच गया। 8 को छोड़ दीजिए, 2 में 5 जोड़ दीजिए 7 और 1 हासिल 8 लिख दीजिए। 2 को छोड़ दीजिए, 5 बचा, बस 5 लिख दीजिए। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है 11 में किसी भी संख्या की गुणा करके इस तरीके को लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।